फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 1 जून की करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका आज इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 1 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, सी आंसर सही है हमारा 31 मई को। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। इसे किसके द्वारा बनाया जाता है? इसे बनाया जाता है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? लोगों को तंबाकू की बुराइयों के बारे में, उसकी हानिकारक के बारे में, तंबाकू का हमारी बॉडी पर कितना नुकसान होता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। और सबसे पहले इसे मनाया गया था 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। फिर बाद में इसे हर साल 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया इसे 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर। और किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि इस साल की इसकी थीम है, युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना, ठीक है। इस बार नो टोबैको डे 2020 की थीम है, युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावे से बचाते हुए उन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना, ठीक है। और इस लोगों को तंबाकू के सेवन करने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए इस वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार 7 अप्रैल 1988 में मनाया गया WHO की वर्षगांठ पर, और फिर उसके बाद हर साल 31 मई को मनाया जाता है, ठीक। और साथ ही बता दें WHO के द्वारा तंबाकू प्रसार को रोकने के लिए टोबैको एक्सपोज्ड अभियान चलाया जा रहा है। क्या? WHO के द्वारा तंबाकू के प्रसार को रोकने के लिए टोबैको एक्सपोज्ड अभियान चलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा, इसकी थीम याद रखिएगा, युवाओं को इंडस्ट्री को से बचाते हुए इन्हें तंबाकू और निकोटीन का उपयोग करने से रोकना, ये इसकी थीम है, ये याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 31 मई को। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, ठीक है। और WHO के द्वारा तंबाकू को प्रसार को रोकने के लिए टोबैको एक्सपोज्ड अभियान चलाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। इसका आंसर है, इसका शुभारंभ किया है, डी आंसर सही है, रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT, कानून एवं संचार मंत्री श्री रविंद्र प्रसाद ने भारत में के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ किया। किसने? रविशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। और साथ ही बता दें कि इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसे इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय और IT उद्योग के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। किस पोर्टल को? राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय और IT उद्योग के द्वारा। और इस पोर्टल को कौन चलाएगा? IT मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और IT उद्योग का NASSCOM संयुक्त रूप से इस पोर्टल को चलाएंगे, ठीक है। साथ ही बता दें कि ये जो पोर्टल है, साथ ही हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ का भी शुभारंभ किया है, ठीक है। श्री रविशंकर प्रसाद जी ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ का शुभारंभ किया। ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो युवाओं को एक मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके, ठीक है। इस रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत युवा छात्रों को एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनके भविष्य के लिए एक डिजिटल रूप से तैयार किया जा सके, ठीक है। और साथ ही बता दें कि इस
कार्यक्रम जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समर्थन से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की है? ठीक है, वह देश है अमेरिका। सी आंसर सही है। अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका ने। ठीक, अब अमेरिका के बारे में, अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $60 लाख दिया। ठीक है, और हाल ही में अमेरिका ने सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का भी बिल पास किया। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का भी आदेश दिया। आदेश पर हस्ताक्षर किया किसने? अमेरिका ने। ठीक है, ये तो था अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो था ये तो हाल ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंध विच्छेद करने की घोषणा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट माई लाइफ माई योगा का संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर है सी आंसर सही है, ए और बी दोनों। आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। माई लाइफ माई योगा का संचालन किया जाएगा आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट रखा गया है, माई लाइफ माई योगा। ठीक है, इसका संचालन किया जाएगा आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा। ठीक, तो आयुष क्या है? आयुष की फुल फॉर्म है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा और नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से है होम्योपैथी। ये है आयुष का फुल फॉर्म। आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा माई लाइफ माई योगा का शुरू किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही बता दें कि ये जो इसे 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित कार्यकलापों में से एक है यह माई लाइफ माई योगा का एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में भी पूरे विश्व से हर प्रतिभागी खुले रूप से इसमें भाग ले सकते हैं। कोई भी प्रतिभागी इसमें भाग ले सकता है पूरे विश्व से, और इस प्रतियोगिता में एक 3 मिनट का वीडियो बनाकर इसमें वीडियो को अपलोड करना होगा। ठीक है, इस प्रतियोगिता के लिए। और साथ ही बता दें कि वीडियो की प्रतियोगिता हैशटैग माई लाइफ माई योगा इंडिया के साथ और उपयुक्त वर्ग हैशटैग के साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जा सकता है। प्रतिभागिता के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल पर देखा जा सकता है। ठीक है, और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश से की पहल है? ठीक है, ये जो ग्रीन लेन है वो है सिंगापुर। डी आंसर सही है। सिंगापुर ने कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन की पहल की है। ठीक है, किसने? सिंगापुर ने। और सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर ने हाल ही में भारत के उच्चायुक्त पी कुमारन को नियुक्त किया गया। ठीक है, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पी कुमारन को नियुक्त किया गया, और साथ ही सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, ये तो था सिंगापुर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ ही बता दें कि सिंगापुर कोविड-19 महामारी के इस दौर में यात्रा के लिए ग्रीन लेन बनाने में वास्ते सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से बातचीत कर रहा है, और चीन सिंगापुर के साथ ग्रीन लेन स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, सिंगापुर पहला देश बन गया है चीन के साथ ग्रीन लेन स्थापित करने वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय कंपनियों को अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन से कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर के विनिर्माण का लाइसेंस मिला है? वे भारतीय कंपनियां हैं 3। बी आंसर सही है। 3 भारतीय कंपनियों को अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा से कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर विनिर्माण का लाइसेंस मिला है। कितनी? 3 भारतीय कंपनी। वे भारतीय कंपनियां हैं, 3 भारतीय कंपनी हैं हमारी, अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइव्स
प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। 3 भारतीय कंपनियों को अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन कोविड-19 मरीजों के लिए वेंटिलेटर का निर्माण का लाइसेंस दिया है, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, कितनी कंपनी को, भारत के कितनी कंपनी को मिला है, 3 कंपनी का। और अमेरिका के किसने इस वेंटिलेटर का लाइसेंस दिया, अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ने से, ठीक है। इससे विनिर्माण का लाइसेंस मिला किसे, भारतीय को, भारतीय कंपनियों को। भारतीय कंपनियां हैं अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। इन 3 कंपनियों को मिला है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के से, ठीक है, वेंटिलेटर विनिर्माण का लाइसेंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर है सी आंसर सही है, गोवा। 30 मई को गोवा का राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है गोवा का। साथ ही बता दें गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी बना है कौन, वे खिलाड़ी हैं, बी आंसर सही है रोजर फेडरर। एक टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को 2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा सूची में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोजर फेडरर, ठीक है। और वे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स की सूची में आने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, ठीक है। फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फोर्ब्स की शीर्ष पर आने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने यह रिकॉर्ड बनाया, नंबर 1 पर है अभी, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने, ठीक है। और साथ ही बता दें कि दूसरे स्थान पर है रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर है मेसी, ठीक। और इंडिया से विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं जो उनका नाम है इस लिस्ट में, 100 लोगों की लिस्ट है जिसमें विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर हैं भारत से जिनका नाम है, वे विराट कोहली 66 नंबर पर है, ठीक है। 100 में 66 नंबर पर है विराट कोहली और भारतीय कप्तान विराट कोहली $26 मिलियन के साथ 66 नंबर पर है, ठीक। पहले स्थान पर है टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पर है रोनाल्डो और मेसी, दूसरे और तीसरे स्थान पर है रोनाल्डो और मेसी, और भारत से हैं विराट कोहली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है। और साथ ही बता दें कि महिलाओं में जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई। उन्होंने पिछले साल $7.4 मिलियन की कमाई की है, $37.4 मिलियन की कमाई की किसने, नाओमी ओसाका, और दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला बन गई। और पुरुषों में रोजर फेडरर बने हैं फर्स्ट नंबर पर, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है, ठीक है। ये इसका नाम है, डी आंसर सही है, स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है, ठीक है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी कंपनी स्पेस एक्स ने पहली बार ऐसा हुआ है जो मानव को अंतरिक्ष मिशन के लिए रॉकेट रवाना किया जिसमें कोई निजी कंपनी ने भाग लिया है, ठीक है। फ्लोरिडा के कैप कन्वर्जन में जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और भारतीय समय के अनुसार इसे 1 बजे उड़ान भरी, तकरीबन 1 बजे उड़ान भरी। और ड्रैगन कैप्सूल और फॉल्कन 9 रॉकेट की उड़ान किसी निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष मानव को भेजने का पहला मिशन है, ठीक है। पहला मिशन है जब किसी निजी कंपनी ने इसे भेजा। इसके साथ ही बता दें कि स्पेस क्राफ्ट के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रवाना किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोडार लॉन्च किया है, इसका आंसर है गूगल। ए आंसर सही है, गूगल ने एक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोडार लॉन्च किया है, ठीक है, किसने, गूगल ने। और
साथ ही चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गूगल ने एक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोल्डर लॉन्च किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, महालेखा नियंत्रक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? ठीक है, इसका आंसर है बी, आंसर सही है, 4.6% बढ़ गया है। ठीक है, किसके अनुसार? महालेखा नियंत्रक सीजीए आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत की जीडीपी 4.6% बढ़ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, कुछ डिटेल्स है, आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए पश्चिम बंगाल को चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए के ऋणों की मंजूरी दी? ठीक है, इसका आंसर है 1050 करोड़ रुपए। ठीक है, ए आंसर सही है हमारा, पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी। किसने? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए और गरीबों के लिए पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, साथ ही बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल को अम्फान तूफान से निपटने के लिए पीएम द्वारा पश्चिम बंगाल में राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। साथ ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए $145 मिलियन का ऋण देने की भी मंजूरी की। ठीक है, किसने? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। किसे? पश्चिम बंगाल को। किस लिए? सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए $145 मिलियन की ऋण देने की मंजूरी दी थी। ठीक है, उसके साथ ही अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और गरीबों के लिए पश्चिम बंगाल में 1050 करोड़ रुपए की ऋण देने की मंजूरी की है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में और इसके जो शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन का नाबार्ड की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है जीआर चितला और वर्क अंडर है भारत सरकार के द्वारा यह काम करता है। कौन? नाबार्ड। ठीक है, और साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और राजधानी है कोलकाता। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ जी और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। ठीक है, ये तो है पश्चिम बंगाल के बारे में, जिसे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1050 करोड़ रुपए के ऋण देने की मंजूरी दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, इसका आंसर है 7 लाख। सी आंसर सही है, 7 लाख का जुर्माना लगाया है। किसने? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिणामों के समय पर खुलासा नहीं करने पर भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, किस पर लगाया गया? भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण पर। किसने लगाया? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 7 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही बता दें कि जो सेबी है उसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में और मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। इसके साथ ही NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। एजेंसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजीव रंजन जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा, अरुण सिंघल जी को FSSAI मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए। FSSAI इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल जी को। ठीक है, और चलिए और साथ ही बता दें कि जो S गोपाल कृष्णन को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया और राजेंद्र कुमार को गोपाल कृष्णन के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? ठीक, इसका आंसर है
डी आंसर सही है वेंकट रमाणी सुमंत रमन को। वेंकट रमाणी सुमंतरन को विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। ठीक है, और साथ ही इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और बता दें कि जो इंडिगो है इसके सीईओ है रोनो दत्ता, मुख्यालय है गुरुग्राम और संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया। वह थे एक गीतकार। ठीक है, गीतकार योगेश गौड़ जी का हाल ही में निधन हो गया। वे 77 वर्ष की आयु में, ये है योगेश गौड़ जी जिनका 29 मई 2020 को निधन हो गया 77 वर्ष की आयु में। ठीक है, और योगेश गौड़ जी ने एक हिट गाना लिखा था, कहीं आनंद फिल्म की एक हिट गाना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ठीक है, और जिंदगी कैसी है पहली, इस गीत को इसके गीतकार है योगेश गौड़ जी जिनका 77 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। ठीक है, उसका नाम है रूस। डी आंसर सही है, रूस ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाना है। ठीक है, किस देश ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया, किसने, रूस ने। ठीक है दोस्तों, ये तो था आज 1 जून के करंट अफेयर्स पे, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।